नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दो मुख्य खबरें हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। कल बीच पर तो चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है, आप समझ जाइए। और आज शाम 4-5 बजे से जो है प्रचार प्रसार थम जाएंगे। अंतिम फेज का चुनाव है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत तरह की चर्चाएं हो रही है कि पवन सिंह काराकाट में जीत जाएंगे, पवन सिंह काराकाट में जीत जाएंगे। इधर चिराग पासवान चुनाव लड़ चुके हैं तो कहा जा रहा है हार जाएंगे। संशय जैसी स्थिति बनी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, कुछ न कुछ जब बात कान में आती है तो समझ में आता है कि भाई क्या बात है, नहीं बात है, वही चीजें हो भी रही है। तो पहले काराकाट पे ही बात करते हैं। काराकाट में भाजपा की जितनी रणनीति थी, एनडीए की जितनी रणनीति थी, उन्होंने बना ली। प्रधानमंत्री भी गए, अमित शाह भी गए, जेपी नड्डा भी गए। हर तरह के जो बड़े नेता थे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। लवली आनंद पहुंची हुई थी, आनंद मोहन ने अपना संदेश पहुंचाया। जो भी हो सकता था उपेंद्र कुशवाहा के लिए किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से पवन सिंह के पक्ष में भीड़ देखने को मिली, एक जनसैलाब देखने को मिली हर कार्यक्रम में, और गाना बजाना तो आप जानते ही हैं, कार्यक्रम जो चला कई जगहों पे और खूब गाना वायरल हुआ। पवन सिंह ने काराकाट की जनता के लिए जो गाया, चाहे अन्य कलाकार ने काराकाट की जनता और पवन सिंह के लिए गाया, तो वो सभी थोड़ा सा जो है प्रभाव डाल सकता है। और ऐसे में जो भीड़ है, अगर भीड़ को पवन सिंह अपने पाले में कर लेते हैं, देखिए भीड़ कभी वोट नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि भीड़ को जो है, यानी एक जो समूह है, उसको वोट में तब्दील कर पाना बड़ी मुश्किल है। चलने के लिए तो हमारे साथ भी 20 लोग 50 लोग चलेंगे, और हम भी चलते हैं कहीं तो 5-10 लोग से कम नहीं चलते हैं। सब दोस्ते उस तैयारी रहता है, लेकिन सब जो है संकट में साथे दे दे, ये भी संभव नहीं है। अब रतिया में 2 बजे किसी को कॉल कीजिए, जो 20 गो आपके साथ चलता है वो 5 गो आ जाए तो बहुत है। तो जो 5 गो आता है वो वोटर है, वो आपका सच्चा समर्थक है, हितैषी है। पूरा नहीं हो सकता है। तो भीड़ वाला लोग अपना कोई गमछा उड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पवन सिंह के साथ सेल्फी खिंचा रहा है, बहुत तरह की चीजें हुई है और हो रही है। हालांकि आज शाम 5 बजे तक है सारा खेला, उसके बाद चीजें थम जाएंगे। लेकिन क्या पवन सिंह ने वैसी जगह महिलाओं के दिलों में, बुजुर्गों के दिलों में, आम लोगों के दिलों में बनाई है जिससे ये वोट जो है उनका बढ़े? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह भीड़ को, यानी एक बड़ा जो समूह है, उसको अपने पाले में कर लेते हैं, यानी वोट में तब्दील कर लेते हैं, तो जीत जाएंगे। अगर वो जीत गए तो हारेगा कौन? एनडीए और इंडिया गठबंधन का दोनों उम्मीदवार, राजाराम और उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि इतना भी आसान नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को हरा पाना, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी मतलब चुनौती वाला विषय सीट है, वो चैलेंजिंग वाला सीट है, मतलब प्रतिष्ठा वाला सीट था और है। इसलिए उन्होंने जो है एड़ी चोटी की जोर लगाई है। कौन नेता वहां नहीं गए, कौन नेता प्रचार प्रसार नहीं किए, हर तरह की बात हुई। और राजपूत भी समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि पवन सिंह को अगर वोट देते हैं और मामला गड़बड़ होता है तो उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे और फिर लेफ्ट के प्रत्याशी राजाराम जीत जाएंगे। ऐसे में अब जो वोटर हैं वो सोच समझ के वोटिंग करते हैं, हर जगह के वोटर। तो हो सकता है कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग जो हैं वो कुछ ही बच जाए और वोटिंग में जो संख्या बढ़ानी है वो सारे के सारे एनडीए के पक्ष में गिरने लगे, और बाकी जो राजाराम का वोटर है, जो इंडिया गठबंधन का वोटर है, वो इंडिया गठबंधन के पाले में चला जाए। ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब कुछ अब निर्भर वोटर पर है। वोटर पूरी तरीके से समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि हमें वोट कहाँ देना है, कहाँ देना नहीं देना है वो आज शाम में तय करेंगे। चिराग पासवान, वहां पे चुनाव हो चुका है, हाजीपुर लोकसभा सीट में 5वें फेज में चुनाव था, संपन्न हुआ, हर तरह की बातें हुई। लेकिन अब चर्चा ये चल रहा है कि चिराग हार रहे हैं। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट जो है ना, ऐसे ही नहीं आता है मन के अंदर। मान लीजिए कि हमको पता है कि हम इस छत से उस छत कूद जाएंगे,
तो हमको पता है कि हम कूद जाएंगे, तभी जो है हम कोई रिस्क लेते हैं। तो वही चीज हो रहा है कि तेजस्वी यादव हो चाहे विपक्ष के कई नेता हो, वो दावा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खेला करने वालों ने जिन्होंने खेला किया है, अंदर खाने से जो डैमेज किया है चिराग पासवान के वोटर को और चिराग पासवान को, वो लोग भी खुश हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, नाम लेने का मतलब है कि विवाद बढ़ना। अब कहाँ केकरा केकरा से हम फरियाते चलेंगे, यहाँ तो 2 मिनट में फोन आए लगता है बड़ा लोग का, क्या चला दिए, कैसे चला दिए, बहुत तरह का बात ना देखना होता है। तो इसलिए अब बता देते हैं थोड़ा सा, आप समझ जाइएगा। हाजीपुर में चुनाव जब हो रहा था तो उस दौरान जो है कई नेता वहां नहीं गए, इंक्लूडिंग वहां के सांसद पशुपति कुमार पारस नहीं गए। एक दिन भी चाचा के अपने भतीजा के लिए उन्होंने वोट नहीं मांगा। हालांकि उन्होंने ये चीजें कही है कि हमें जो है बुलाया नहीं गया, इग्नोर किया गया, इसलिए हम नहीं गए। वो नहीं गए, दलित सेना के कई जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे उनके, वो नहीं गए, जिला अध्यक्ष थे वो नहीं गए, और उनके जो कार्यकर्ता थे जिनसे डिबेट कार्यक्रम में हमारी हाजीपुर में मुलाकात हुई थी, जब बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो कहें कि खेला हो गया, वोट हम लोग को देना ही नहीं है किसी को, और जब देना है तो किसको देंगे आप समझ जाइए। इसका मतलब है कि कुछ अगर इधर से डैमेज हुआ होगा तो बाकी जो विवाद नाराज जो चल रहे थे, रविंदर सिंह की बात करें चाहे अन्य जो लोग हैं उनकी बात करें, सभी लोग भी लगातार एक एक करके चिराग पासवान के खिलाफ में कैंपेन चला रहे थे। हर जगह जा जाके वोट मत दीजिए, वोट मत दीजिए, वोट मत दीजिए, बहुत तरह की बात हो रही थी। अरे हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि कई ऐसे बूथ हैं जहां पे कुछ लोगों ने चिराग पासवान को डैमेज किया है, कई ऐसे बूथ हैं। अब सेंधवाली चौक की हम जहां तक बात करें तो वहां से हमारे पास जो सूचना मिली कि एक तरफा वोट जो है पड़ा है। अब एक तरफा वोट किसको पड़ा है, नाम नहीं लेंगे हम, किसको पड़ा है ये तो वहां के लोग जानते हैं, जो वोटर हैं वो जानते हैं, लेकिन एक तरफा वोट पड़ा। अब किस समाज को नारा भड़काया गया, किस समाज को क्या प्रलोभन दिया गया, क्या बोला गया विपक्ष के द्वारा, ये कहना अभी थोड़ी अतिशोक्ति होगी। लेकिन खैर चुनाव बीत चुके हैं और 4 दिन का इंतजार है, मतलब 4 तारीख का, 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। श्रवण कुमार जुड़े हुए हैं, देखिए श्रवण कुमार कह रहे हैं चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर 5 सीट पर खेला हुआ। देखिए 5 सीट पर खेला हुआ है कि 4 सीट पर कि 3 सीट पर, इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। हम इतना ही कहेंगे जो संशय बना हुआ है कि चिराग पासवान हार जाएंगे, चिराग पासवान हार जाएंगे, खेला हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत तरह की बातें हो रही है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समय हो तो बड़ा बलवाना, समय का इंतजार कीजिए। बस 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसी दिन हर चीज क्लियर हो जाएगा। इतना आसान नहीं है चिराग पासवान को हरा पाना, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने कैंपेन किया है, जहां तक मैंने लोगों से बातचीत की है, तो थोड़ा सा जो है जो हवा में बातें उड़ रही है उससे हम परहेज करते हैं, बाकी बातें अखबार की कर लेते हैं। चलिए, बिहार में गर्मी, अब बताइए, पंखा चलाए हुए, एसी चलाए हुए, तब पर भी पसीना टपर टपर, क्या स्थिति, सारा चीज फेल हो गया। 50 साल 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया ये गर्मी। हम तो अपन उम्र में तो इतना हो गए, आज तक ऐसा गर्मी से परेशान नहीं हुआ जितना परेशान कर दिया ये गर्मी। सुतना दुर्लभ है, उठना दुर्लभ है, ये स्थिति हो गई। कई बच्चे जो है, सैकड़ों बच्चे बेहोश हो गए स्कूल में। शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री, राजभवन, तीनों लोगों को जो है कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा एक दूसरे के खिलाफ। देखिए क्या मामला है, पूरा समझ लीजिए। बिहार में गर्मी का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में पारा जो है 52.9 तक पहुंच गया। दिल्ली में 52.9, 52.9। ऐसे हालत में भी विभाग ने सिर्फ स्कूल का समय बदला तो सीएम ने बंद कराया। जब के पाठक ने, चाहे शिक्षा विभाग ने जो है आदेश जारी नहीं किया स्कूल बंद करने का, तो अंतोगतवा लास्ट तक सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा, राजभवन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, तो स्कूल को जो है बंद कर दिया गया। कितने बच्चे पूरे बिहार भर के कई जिलों में जो सूचनाएं मिली है बेहोश हुए हैं, ये आपके लिए जानना खबर है। सोच के देखिए, क्या ये बच्चों के साथ जो है
एक उनके जान के साथ खिलवाड़ नहीं था। जब जानते हैं हर सिस्टम आपके पास है, मौसम विभाग से लेकर दुनिया का तमाम विभाग आपके जिम्मे है, चीजों को समझ रहे हैं, फिर भी इतनी लेटलतीफी क्यों की? 19 जिलों में गर्मी से 350 से अधिक बच्चे बेहोश हुए, कई बीमार पड़े, अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। पहले भी ऊपर के आदेशों को नकार चुका है शिक्षा विभाग, ये तो जानते ही है। शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री, राजभवन, इस सब में टकराव शुरुआती दौर से चलता ही रहा है। एक मुकेश सहनी का खबर है, इंटरव्यू चल रहा था, भास्कर ने इंटरव्यू लिया, छपी हुई है। आप निषाद आरक्षण की बात करते हैं, अमित शाह से भी मुलाकात की, क्या हुआ? सहनी ने जवाब दिया है, नीतीश के साथ शाह आ गए तो वे वादे से मुकर गए, इंडिया सरकार बनने के बाद आरक्षण पर काम होगा। इंडिया सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आरक्षण पर काम होगा। मुकेश सहनी के लिए कुछ कुछ बातें जब उनका जिक्र होता है, उनके नाम सामने आते हैं तो याद आता है। देखिए, व्यक्तिगत इंसान अच्छा होना और अपने लोगों से झूठ बोलना, ठगी करना बहुत मतलब गलत हो जाता है। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, 11 सीट मिला, कितना सीट मल्लाह समाज को दिए। अभी रिसेंट 3 सीट मिला, कितना सीट मल्लाह को दिए? एक भी सीट मल्लाह को नहीं देते हैं, केवल बात आरक्षण की कर रहे हैं, निषाद आरक्षण की कर रहे हैं। और हम जो क्षेत्र में घूम रहे थे तो कई ऐसे मल्लाह थे, अगर 10 में हमने 9 से बात किया है तो 5 ने कहा है कि एनडीए को देंगे और 4 नहीं कहा है कि मुकेश सहनी को देंगे। वो भी क्यों? 2 ने कहा है जात के लिए और 2 ने कहा है आरक्षण के लिए। तो कितना डिफरेंस है आप समझ लीजिए। मल्लाह समाज का वोटर किसके तरफ है वो भी आप समझ लीजिए। तो अगर आप अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जो है मौका भी दीजिए। जीतेंगे, विधानसभा जाएंगे, तब ना अपने हकूक की बात करेंगे कि खाली सुखले, ऐसे नहीं होगा। एनडीए में खुद हेलीकॉप्टर को अनदेखा करने का काम किया है, पत्रकार महोदय। ना ठीक है सरवन जी, हम आपकी बात को कहाँ नकार रहे हैं। हमारे रामराज का मतलब नौकरी, 1 लाख रुपए सालाना और 10 किलो राशन मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है 5 किलो प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव 10 किलो देंगे, समझ जाइए। नीतीश को तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश ने कह दिया कि हम 20 लाख देंगे। यही तो राजनीति में होता ही। यहाँ जीत और हार का जो मार्जिन है वो कैसे बढ़ाना है, इस पर काम चल रहा है। पटना साहिब की हम बात कर रहे हैं। स्थिति जो है दयनीय है जहानाबाद में, कुछ भी संभव है क्योंकि दुद्दू को भूमिहार मैदान में वोट जबरदस्त तरीके से काट लिया। अरुण बाबू और देखिए कि सुरेंद्र यादव, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, तीनों में टक्कर। आशुतोष कुमार भी पहले से है, तो आशुतोष कुमार निर्दलीय है, अपनी पार्टी से हैं, और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जो है बसपा से हैं, यानी मायावती की पार्टी से। तो थोड़ा सा जो है वोट दलित का भी अरुण बाबू को मिल रहा है। चलिए, लालटेन का तेल खत्म हो चुका है, कांग्रेस भी गायब हो जाएगी, राजनाथ सिंह ने कहा है। अनंत राधिका प्री वेडिंग प्लेटफॉर्म में लंच के बाद क्रूज पर खुले आसमान के नीचे हुई स्टारी नाइट। रोम में आज खास होगा टी पार्टी। देखिए, तमाम जो पार्टी है और अन्य टी पार्टी है, सारा व्यवस्था जो है किया गया है। तो आप देखे ही होंगे, कोर्ट ने सीबीआई से कहा है लैंड फोर्ड 7 जून तक दाखिल कर दीजिए।